हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीजी। डियर फ्रेंड्स, हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और टेंस के दरमियान हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखे थे। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले क्लास में मैं आपको बोला था कि चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि एक चार्ट आपको उपलब्ध करा देंगे जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके डेली लाइफ में जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन वर्ब्स फॉर्म। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग वर्ब के बारे में देखते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मीन्स जैसे हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि आना जाना, धोना, पीना, टहलना, यानी क्या देख रहे हैं, ना ने नी, ना ये सब, ये मतलब ना ने नी वर्ड के अंत में लगा हुआ रहे तो सिंपली हम लोग उसे क्रिया समझेंगे, वर्ब समझेंगे। तो यहाँ पर एक हम वर्ब का ओवरव्यू लेते हैं कि वर्ब कितने तरह के होते हैं। ऐसे तो वर्ब प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। बट यहाँ हम एक सिंपली एक ओवरव्यू लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब से हमें टाइम का पता चलता है और मेन वर्ब से एक्शन का पता चलता है। टाइम का पता चलता है, दैट मीन्स कि कोई क्रिया जो है किस समय हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। और मेन वर्ब में जो एक्शन का पता चलता है, मतलब क्रिया, यानी काम मीन्स आना जाना, धोना, पीना, टहलना, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है, यानी जिससे एक्शन का पता चलता है, यानी कार्य हो रहा है। अब यहाँ पर हम मेन वर्ब को देखें तो मेन वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, तो रेगुलर वर्ब्स वैसे वर्ब होते हैं, यानी रेगुलर यानी लगातार जो हमारे लाइफ में जो यूज़ होता है, जैसे प्ले, प्लक, एडिक्ट, ओपन, लव, ये सब ऐसे वर्ब है जिसमें सिंपली ईडी जोड़ देने से उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे लव, LOVE, इसमें डी जोड़ दिए, ओपन, ओपन ईडी जोड़ दिए, एडिक्ट, एडिक्ट ईडी जोड़ दिए, प्लक मिस ईडी जोड़ दिए, प्ले मिस ईडी जोड़ दिए। तो इन सारे वर्ब्स का V2 और V3 फॉर्म बन जाता है। इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि अपना बेस फॉर्म से, यानी जो उनका मेन वर्ब होता है, और जब अपने वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जाते हैं तो अपना वो जो रूप है वो चेंज कर लेता है। जैसे राइट का रिटेन थर्ड फॉर्म, से का सेड, कम का कम, ब्रेक का ब्रोकन, स्पीक का स्पोकन। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि अपना बेस फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक ही होता है, जैसे हिट हिट हिट, कट कट कट, पुट पुट पुट, ETC। तो इन सारे वर्ब्स को भी हम इरेगुलर वर्ब में ही रखते हैं। ओके, अभी जैसा कि मैं आपसे बोला कि जो इंग्लिश जो है वो बिल्कुल इजी है, और यहाँ पर जो हम वर्ब्स, ऐसे तो वर्ब्स बहुत है डियर फ्रेंड्स, बट हम यहाँ पर आपको एक बिल्कुल मैजिक की तरह, एक जादू की तरह हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपको वर्ब्स को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे हमारे लाइफ में जो डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं जो वर्ब्स, तो 97% ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ओनली ईडी लगा देने से उसका V2 और V3 फॉर्म क्लियर हो जाता है, वो बन जाता है। दैट मीन्स 100 में 97% तो मेरा इस कंसेप्ट से क्लियर हो गया कि यदि हम मूल वर्ब में, मेन वर्ब में ओनली ईडी जोड़ देंगे लास्ट में तो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो 100 में 97 तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो रेस्ट कितना बचा, 3 to 4%। तो 3 to 4% ऐसे हैं जो कि अपना V2 और V3 फॉर्म में रूप चेंज करता है। तो यदि हम 3 to 4% को ओनली क्लियर कर ले माइंड में, तो बाकी जितने वर्ब्स आएंगे उसमें सिर्फ ईडी लगा देंगे तो हो गया ना वर्ब का 100% का गेम ओवर। तो यहाँ पर देखते हैं V1 जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं। V2 जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है। V3 जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। और V4 जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी उसमें ING लगता है, मेन वर्ब में ING लगता है। डियर फ्रेंड्स,
वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसे स्किप ना करें और पूरा देखिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पर हिंदी है बोलना, तो वी वन यानी बेस फॉर्म क्या है, स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना, तो इसका वी टू क्या हो जाएगा, स्पोक। और वी थ्री स्पोकन। और वी फोर यानी आई एन जी लगा देना है मैं कहाँ, मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब क्या है, स्पीक, तो स्पीक में आई एन जी लगा दिए। उसी प्रकार से उगना, राइज, तो राइज, रोज, रीजन, राइजिंग। हल जोतना, प्लाउ, प्लाउड ईडी लगा दिए, प्लाउड ईडी लगा दिए। और प्लॉइंग आईएनजी लगा दिए, तो वर्ब का चौथा रूप हो गया। यहाँ पर देखते हैं बात, बात मीन्स टॉक मीन्स बात करना, तो टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड ईडी लगा दिए। वर्क मीन्स काम करना, वर्कड, वर्कड। और वर्किंग। यहाँ पर देखते हैं फील मीन्स महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग। चलना, वॉक मीन्स चलना, तो वॉकड, वॉकड। और वॉकिंग। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि प्लाउ, टॉक, वर्क, वॉक ये सब 97% वाले वर्ब्स हैं, जिसमें ओनली मेन वर्ब में ईडी हम जोड़ देते हैं, तो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। यानी यदि हम 3 से 4% वर्ब जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फील, फेल्ट, फेल्ट, राइज, रोज, रीजन ये सब को कंप्लीट कर लेते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम रट लेते हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है और मेरा वर्ब्स फॉर्म पर 100% कमांड होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, हियर इज। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ वर्ब्स का जो फॉर्म्स है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, जो कि और ये ऐसे वर्ब्स है जो कि 3 से 4% में, जिस 3 से 4% का हम बात कर रहे थे, ये सारे वर्ब्स है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रस्ट के साथ बोलता हूँ कि जब मैं अपने पढ़ाई के दौरान ये सब ऐसे वर्ब्स थे जो कि बिल्कुल हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है और बिल्कुल रेगुलर यूज़ होता है, और यदि हम इसे बाय हार्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए वर्ब्स फॉर्म बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक बार आपको प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं ताकि आपको याद करने में बिल्कुल एक माइंड में कंसेप्ट बनाने में, आपको बाय हार्ट करने में बिल्कुल क्लियर एक फिगर बने। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हिंदी, गिव मीन्स देना, तो वी टू, वी फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म गेव एंड थर्ड फॉर्म गिवेन, और फोर्थ फॉर्म जो होता है आई एन जी। यानी डियर फ्रेंड्स, जितने भी वी फोर है, जितने भी मूल वर्ब है, उसमें सिर्फ आई एन जी लगा देने से उसका चौथा फॉर्म बन जाता है। तो हम यहाँ पर वी वन, वी टू, वी थ्री के बारे में ही बोलेंगे। ओके, राइट मीन्स लिखना, राइट, रोट, रिटेन। पुट मीन्स रखना, पुट, पुट, पुट। कीप मीन्स भी रखना होता है, कीप, केप्ट, केप्ट। उसके बाद जागना, राइज, राइज, रोज, रीजन। फॉरगेट मीन्स भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन। गेट मीन्स पाना, गेट, गॉट, गॉटेन। गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन। कम मीन्स आना, तो कम, केम, कम। चौथा फॉर्म कमिंग हो जाएगा, सिंपली समय आई एन जी जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं नो मीन्स जानना, जैसे मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो इंग्लिश, तो नो, न्यू, नोन। शुरू करना, बिगिन, बिगिन, बिगैन, बिगन। डू मीन्स करना, डू, डिड, डन। इट मीन्स खाना, इट, एट, इटेन। मीट मीन्स मिलना, तो मीट, मेट, मेट। ड्राइव मीन्स चलाना, जैसे कार चलाना, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवेन। देखना, सी मीन्स देखना, सी, सा, सीन। सेल मीन्स बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। रन मीन्स दौड़ना, रन, रैन, रन। अवेक मीन्स जागना, अवेक, अवोक, अवोकेन। बाइंड मीन्स बांधना, जैसे किताब बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड। थिंक मीन्स सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। स्टील मीन्स चुराना, तो स्टील, स्टोल, स्टोलेन। स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। चूज मीन्स चुनना, चूज, चूज, चूजन। बाई मीन्स खरीदना, बाई, बाउट, बाउट। कैच मीन्स पकड़ना, कैच, काउट, काउट। टेल मीन्स कहना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेक मीन्स लेना, टेक, टुक, टेकन। बियर मीन्स पहनना,
बियर बोर बोर्न, बिन मीन्स जितना, बिन बॉर्न बॉर्न, और फोर्थ फॉर्म में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, बिनिंग। डियर फ्रेंड्स, कुछ ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जो कि हमारे लाइफ में डेली यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, कुछ और वर्ब्स हैं जो कि हमारे लाइफ में बिल्कुल इंपॉर्टेंस होते हैं, और इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसका भी आपको प्रोनाउंसिएशन एक बार कर देता हूँ। जैसे स्लीप मीन्स सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टैंड स्टूड स्टूड। फोर्थ फॉर्म उसी तरह से आईएनजी लगा देना है मेन वर्ब में, से द सेइंग, से मीन्स कहना, से सेड सेड। लूज मीन्स खोना या हारना, तो लूज लॉस्ट लॉस्ट। मीन मीन्स अर्थ बताना, तो मीन का मींट मींट। स्मेल मीन्स सूंघना, स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट। ग्रो मीन्स उगाना, तो ग्रो ग्रीव ग्रोन। ड्रीम मीन्स स्वप्न देखना या सपना देखना, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड। फॉल मीन्स गिरना, फॉल फेल फॉलन। फाइट मीन्स लड़ना, फाइट फाउट फाउट। बिल्ड मीन्स बनाना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। बेंड मीन्स झुकना, बेंड बेंट बेंट। बिकम मीन्स होना, तो बिकम बिकेम बिकम। जैसे कम था कम, केम कम, उसी प्रकार से बिकम बिकेम बिकम। विट मीन्स पीटना, विट विट बीटेन। बियर मीन्स सहन करना, बियर बोर बोर्न। बर्न मीन्स जलना, वर्न वर्न वर्न। डिग मीन्स खोदना, डिग डग डग। फ्लाई मीन्स उड़ना, द फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन। फॉरबिड मीन्स मना करना, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन। हाइड मीन्स छिपाना, हाइड हिड हिडन। हैव मीन्स पास होना या रखना, हैव का हैड हैड। लीव मीन्स छोड़ना, तो लीव का लेफ्ट लेफ्ट, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग। बिप मीन्स रोना, बिप बेप्ट बेप्ट। टीयर मीन्स फाड़ना, टीयर टोर टोर्न। स्विम मीन्स तैरना, स्वैम स्वम। स्टिक मीन्स चिपकाना, स्टक स्टक। टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीच टाउट टाउट। स्ट्राइक मीन्स हड़ताल करना, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, तो श्रिंक श्रैंक श्रंक। स्विंग मीन्स झूलना, स्विंग स्वंग स्वंग। स्पेंड मीन्स खर्च करना, स्पेंड स्पेंट स्पेंट। सट मीन्स बंद करना, सट सट सट। जैसे पुट पुट पुट, उसी प्रकार से सट सट सट। बाइट मीन्स दांत से काटना, वाइट बीट बीटेन, और फोर्थ फॉर्म बाइटिंग। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये सब वर्ब्स ऐसे थे जो कि हमारे डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ट्रस्ट के साथ कर सकता हूँ कि आज मैंने जो भी आपका वर्ब्स का फॉर्म्स बताया है, बेस फॉर्म से लेकर फोर्थ फॉर्म तक, यदि आप इसे बाय हार्ट कर लेते हैं तो आपको न सिर्फ टेंस बनाने में बल्कि आपको अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को डिलीवर करने में, इंग्लिश को बोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, और आप एक मतलब बेहतरीन इंग्लिश बोल पाइएगा। डियर फ्रेंड्स, आज का एक वीडियो जो था वो बेसिकली वर्ब फॉर्म से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल आप मुझ पर आप ट्रस्ट कीजिए। जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लाइफ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक ओवरव्यू, एक कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो, आपको इंग्लिश इजी लगे, वो हर स्टूडेंट इंग्लिश को समझ सके जो अभी मैट्रिकुलेशन के बाद भी इंग्लिश का ABCD जिन्हें पता नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेसिकली वर्ब पर रिलेटेड था, वर्ब से रिलेटेड था। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर दिन की तरह आज फिर से वही रिक्वेस्ट, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक हमारा ये प्रयास पहुंच सके और वो इंग्लिश को समझ सके, सीख सके। डियर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।